बारिश का मौसम था। गांव में ज़ोरों से बारिश हो रही थी। गलियां कीचड़ से भरी थीं और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। फिर भी रामू अपने समोसों का ठेला तैयार करता है और गांव में निकल पड़ता है। अरे बारिश हो या तूफान, रामू का ठेला तो रुकेगा नहीं। आज भी गांव में समोसों की खुशबू फैलानी है। लोग भूखे तो नहीं रह सकते ना। बारिश में भी गर्मा गर्म समोसे सबको पसंद आएंगे। बारिश थमने पर कुछ लोग बाहर निकले और ठेले पर आए। अरे रामू, ये समोसे तो गीले हो गए हैं। बारिश में तूने इन्हें ढक कर क्यों नहीं रखा? स्वाद तो बिल्कुल फीका लग रहा है। अरे भाई, बारिश का मौसम है, थोड़ा तो गीला होगा, लेकिन स्वाद तो वही है, गर्मा गर्म। एक और ले लो, शायद पसंद आ जाए। नहीं नहीं रामू, यह बेकार है। बारिश में समोसे लेना ही गलती थी। अगली बार सूखे और कुरकुरे समोसे लाना, तब बात बनेगी। ठीक है भाई, कल और बेहतर समोसे लाऊंगा, जरूर आजमाना। लेकिन बारिश में भीग जाने के कारण समोसे स्वादिष्ट नहीं लगे और लोग नाराज होकर चले गए। रामू बहुत उदास हो गया। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी बहुत कम समोसे बिके। थका हारा और निराश होकर रामू घर लौटा। कपड़े भीग चुके थे और चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। घर पहुंचकर उसने पत्नी राधा को सब हाल बताया। राधा परेशान हो गई। अरे रामू, ये हालत क्या बना रखी है? फिर बारिश में भीगते हुए ठेला लगाने गए थे। चेहरा तो बता रहा है कि आज कुछ ठीक नहीं हुआ। समोसे बिके कि नहीं? हाँ राधा, क्या बताऊं, बारिश ने सारा खेल बिगाड़ दिया। लोग कह रहे थे कि समोसे गीले हो गए हैं, स्वाद बिगड़ गया, कुछ ही बिके। पूरा दिन ठेला घुमाया, पर मौसम ने साथ नहीं दिया। यह तो परेशानी की बात है रामू। अगर रोज रोज ऐसा रहा तो हमारा क्या होगा? घर का खर्चा कैसे चलेगा? चिंता मत करो राधा, हार नहीं माननी। कल फिर कोशिश करेंगे, शायद मौसम सुधर जाए। लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं छोड़ी और अगले दिन फिर कोशिश करने का निश्चय किया। अगली सुबह बारिश हल्की थी। रामू फिर से ठेला लेकर निकला, लेकिन लोग उसके ठेले पर नहीं आ रहे थे। पिछले दिन की याद में सबको शक था कि समोसे फिर गीले होंगे। लगता है कल की बात सबके दिमाग में अटक गई। लोग सोच रहे होंगे कि समोसे फिर से गीले होंगे। कोई ठेले पर आ ही नहीं रहा। अरे इतनी मेहनत से समोसे बनाए और अब खाने वाला ही नहीं। रामू हताश हो गया। तभी एक बूढ़ा बाबा आया। बेटा, एक समोसा दे दो, बहुत भूख लगी है, दिन भर से कुछ नहीं खाया। बाबा, आपके पास पैसे हैं? बेटा, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है, बस सोचा शायद तू कुछ दे दे। कोई बात नहीं बाबा, भूखे को खाना देना पुण्य का काम है। ये लीजिए गर्मा गर्म समोसा। बेटा, तेरा दिल तो सोने जैसा है, ये समोसा बहुत स्वादिष्ट है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे और तेरे ठेले पर बरकत दे। अरे ये क्या, फिर से बारिश। अब तो सारे समोसे भीग जाएंगे, मेहनत पर पानी फिर जाएगा। बेटा, परेशान मत हो, ये बोरी ले, इसे अपने ठेले पर डाल दे, इससे तेरे समोसे भीगने से बच जाएंगे। लेकिन बाबा, अगर मैं ये बोरी ले लूं, तो आप कैसे बचेंगे इस बारिश से? आप तो खुद भीग जाएंगे। मेरी चिंता मत कर बेटा, ये बोरी तुझे ज्यादा जरूरी है। ले, रख ले इसे और अपने समोसों को बचा। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बड़ी मुसीबत हल कर दी। बस अपना काम करते रह बेटा, अच्छे दिल वालों का हमेशा भला होता है। बाबा ने आशीर्वाद दिया और फिर अपनी पुरानी बोरी रामू को दे दी ताकि बारिश में उसके समोसे गीले ना हों। रामू ने उसी बोरी से अपने समोसे ढक दिए। तभी बारिश और तेज हो गई, लेकिन अब समोसे सुरक्षित थे। धीरे धीरे लोग आने लगे और समोसे चखकर तारीफ करने लगे। भीड़ लग गई और सारे समोसे बिक गए। शाम को रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसने राधा को बताया कि आज सभी समोसे बिक गए और सबने खूब तारीफ की। उसने यह भी बताया कि कैसे एक बूढ़े बाबा ने उसकी मदद की थी। राधा ने समझाया कि यह सब रामू की नेकदिली का फल है, क्योंकि उसने भूखे को खाना खिलाया था। उस दिन के बाद से रामू के ठेले पर हमेशा बरकत बनी रही। कहानी का संदेश:
मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेहनत और अच्छे कर्म का फल हमेशा मीठा होता है।